हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैटिक का करने जा रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, रिलेशन बिटवीन वेरिएंस, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके कल कुछ क्वेरीज थी, बहुत से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमें चेबीशेव इनइक्वालिटी करवा दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चेबीशेव इनइक्वालिटी है वो मेन पार्ट इसका अपने स्टैटिक का ही है। चेबीशेव इनइक्वालिटी जो मेन पार्ट किसका है वो स्टैटिक का ही है, तो हम उसको स्टैटिक में ज़रूर कवर करेंगे। आने वाली 1-2 क्लास में आपको चेबीशेव इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप निश्चित हो जाइए, चेबीशेव इनइक्वालिटी की क्लास आपको पक्का ही देखने को मिलेगी विद अराउंड 5 to 10 MCQ। तो आप इस बात को लेकर परेशान ना होएं कि हमें चेबीशेव इनइक्वालिटी नहीं आती या समझ नहीं आती। हम बिल्कुल क्लियर करेंगे अपनी क्लास में चेबीशेव इनइक्वालिटी को। जब आप चेबीशेव इनइक्वालिटी की क्लास लगा के जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि चेबीशेव इनइक्वालिटी तो कुछ भी नहीं है, इतनी आसान। तो बस आप निश्चित रहिए। और एक दूसरी क्वेरी आई थी कल कि सर मीन मोड मीडियन का जो रिलेशन होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो फॉर्मूला हमें लर्न नहीं रहता। एग्जाम में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या पहले आगे आएगा क्या पीछे आएगा, तो उसको हम भूल जाते हैं। तो उसकी ट्रिक देखी तो उसकी ट्रिक मिली नहीं, या यूँ कह लो कि उसकी कोई ट्रिक बनी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लर्न करते हैं। आपको बस वो बात ध्यान से सुननी है। मुझे लगता है कि आपको 100% उस ट्रिक की वजह से ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। एंड तक जरूर देखना, आपके 2 से 3 नंबर अवश्य पक्के होके जाएंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ कल वाला कंसेप्ट, क्योंकि जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं लगाई तो उनको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। कल हमने किया था मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। किसी भी नंबर की एवरेज हमें फाइंड करनी हो तो हम मीन निकाल देते हैं या एवरेज बोल देते हैं। अगर 2 नंबर हैं A B, अगर उनकी मीन निकालनी हो तो क्या होगी? A + B/2। अगर 3 नंबर हो तो A + B + C / 3। अगर 4 नंबर हो तो A + B + C + D/4। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं छोड़ना। जब आप चलोगे मीन के अंदर, मीडियन के अंदर, मोड के अंदर, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, जहाँ भी आप चाहोगे नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं छोड़ना। ये आपको पकड़ के रखना है। सबसे पहली ही बात क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम 4 बार 4 टर्म्स को ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 5 हैं तो उनको 5 नंबर्स को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर जनरल लिखें तो n नंबर को A1 से लेके AN उसको किससे डिवाइड कर देंगे? n से। वो क्या आ जाएगा? हमारा मीन आ जाएगा। लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो सीधा अगर फॉर्मूला कभी भी पूछा जाए तो वो होता है मीन का A + B/2। क्लियर? अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में भी हमने 2 टाइप से किया था, एक ओड के लिए एक इवन के लिए। एक ओड के लिए एक इवन के लिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ओड है, देखो बात फिर किसकी आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स की। वो आपको नहीं छोड़ना। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड हैं तो n + 1 / 2th टर्म जो हो जाएगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी। सबसे पहले लेकिन क्या करना है? हमें उसको अरेंजमेंट में लिखना है। वो तो आपको पता है, हमने उसको रीअरेंज करना है या ऑर्डर पेयर में करना है। आप चाहे मतलब
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। अगर इवन हो, नंबर ऑफ टर्म इवन हो, तो हमारा जो मीडियन होगा वो क्या होगा, एक तो n/2 एथ टर्म और एक n/2 + 1 एथ टर्म, ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन हो जाएगा। अब दो नंबर आ रहे हैं तो फिर दोनों की क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे या मीन ले लेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा मीडियन। क्लियर हुआ? तो ये था मीडियन, ओड के लिए, इवन के लिए। बस हम जस्ट ब्रीफ में इसको रिवाइज कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी अभी शुरू नहीं हुई है, आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें मोड की, तो मोड क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट, यानी कि हाई बार रिपीट, मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, हाई फ्रिक्वेंसी हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मोड बोलते हैं। देखिए मोड के भी 3 प्रकार होते हैं। जब तो नो मोड होगा, अगर सभी की फ्रिक्वेंसी क्या है 1 तो नो मोड, अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, 1 की फ्रिक्वेंसी 2 बार है, तो मोड कितना 1। हो सकता है एक ही लाइन के अंदर 2 मोड आ जाए, क्योंकि एक की फ्रिक्वेंसी 2 हो, बाकी की 1 हो। तो मोड क्या हो सकते हैं, नो मोड हो सकता है, 1 मोड हो सकता है, और मोर देन 1 मोड हो सकते हैं। क्लियर हुआ मोड भी? फिर हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो सिंपल मीन ही होता है। अर्थमेटिक मीन निकालना हो 2 नंबर का, a + b / 2, अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, देखिए ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना, उतना ही रूट आएगा। अगर मुझे 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है a और b का, तो मैं क्या करूँगा, a b की मल्टीप्लाई, उसका ले लूँगा 2th रूट। अगर वही 3 नंबर हो a b c, उसका मीन निकालना हो, तो मैं क्या करूँगा, a b c की मल्टीप्लाई, उसका 3rd रूट। अगर मेरे को निकालना हो 4 नंबर का a b c d का, तो मैं क्या करूँगा, a b c d की मल्टीप्लाई, उसका ले लूँगा मैं 4th रूट। अगर मेरे पास n नंबर हो a1 से लेके an तक, तो उन सब की मल्टीप्लाई और उसका ले लूँगा nth रूट। तो नंबर ऑफ टर्म्स जितनी होंगी उतनी ही क्या आएगी, उसकी रूट आएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं छोड़ना किसी भी हाल में। सबसे पहले अगर बात आ जाए इन 6 कंसेप्ट की, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले ध्यान में आना चाहिए। फिर बात करते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जस्ट अर्थमेटिक मीन का उल्टा होता है। इसमें भी क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऊपर आ जाएंगी। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स का हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1/x1 + 1/x2 अप टू 1/xn। अगर 2 नंबर का हार्मोनिक मीन पूछो, 2 नंबर का जियोमेट्रिक मीन तो आपको पता चल गया, √ab। अगर 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालना हो तो वो क्या होता है, 2ab / में a + b। क्लियर हुआ? तो ये कल वाला कंसेप्ट है, हमने जो रिवाइज कर लिया। फिर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मीन, मोड, मीडियन। क्या फॉर्मूला था, मोड = 3 मीडियन -2 मीन। देखिए ये फॉर्मूले की क्वेरी थी कि सर हमें लर्न नहीं रहता ये वाला फॉर्मूला, तो इसको कैसे याद करें। देखिए इसमें क्या 3 कंसेप्ट आ रहे हैं, मोड, मीडियन, मीन। सबसे पहले देखिए मोड का मतलब क्या होता है। मोड का मतलब होता है हाई, यानी कि ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो किसी भी लाइन के अंदर ज़्यादा। तो मोड का मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा मतलब ये बड़ा होगा, इसको लिख लेंगे इस साइड। मोड का मतलब क्या, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है तो इन दोनों से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो इसलिए है कि ये किस साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, जिसके अकेला होगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। ज़्यादा टर्म हम लिखते हैं किस में, क्योंकि इन दोनों के जो जोड़ माइनस प्लस से क्या है, ये ज़्यादा है, तो मोड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारा। तो इस साइड तो हमारा क्या आएगा, मोड ही आने वाला है। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं मीडियन की। मीडियन का अगर हम बेसिक वो देखें, बेसिक इसका फंक्शन देखें, तो क्या होता है, मिड वैल्यू। क्या होता है, मिड, जो मिड में आती है। तो इसका मतलब मीडियन किस में आएगा, मिड में आएगा इन दोनों के। देखिए यहाँ पे मोड, यहाँ पे मीडियन, मीन, बीच में क्या आ रहा है, मीडियन। क्लियर हुआ? देखिए मोड ज़्यादा, जितने मतलब हम मोड निकालते कैसे हैं, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, इसका मतलब मोड तो ज़्यादा है, वो तो एक साइड आ गया। अब मीडियन, मीडियन तो हमें पता है क्या होता है उसका मतलब, मिड, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, मीडियन आ गया, क्योंकि वो मिड वाला है। अब मीन, मीन्स को आप ले लो मोन, मोन मतलब चुप, कि मीन तो बेचारा चुप सा है, उसको हमने क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। मीन बेचारा हमारा क्या है, साइलेंट है, चुप है, मौन है, तो उसको हमने किस में लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। फिर बात आती है 3 2 की। देखिए मोड है,
अब मोड तो आप एक नंबर का भी निकाल सकते हो। एक नंबर का मोड क्या होगा, एक, क्योंकि एक बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए यहाँ क्या आ गया एक। अब मीडियन ले लो, मीडियन एक नंबर का पता नहीं, दो नंबर दिए हों उसका मीडियन कैसे निकालोगे, देखिए इन दोनों की एवरेज ही होगा। या यूँ कहें कि हमें पता नहीं कि इन दोनों नंबर का मीडियन क्या होगा। तो सबसे लोएस्ट टर्म्स कितनी है जिसका हम मीडियन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ओड एंड इवन में से किसका मीडियन हम आसानी से निकाल सकते हैं, ओड का ही ऑब्वियसली, क्योंकि ओड का अगर मीडियन निकालना है तो हमें पता है सिर्फ n+1/2 करना है। अगर इवन की बात आ जाए तो हमें पहले तो n/2 निकालना पड़ेगा, फिर n/2 प्लस करना पड़ेगा, फिर 2 टर्म आएगी उनका आगे मीन निकालना पड़ेगा। तो ईजी किसका, ओड का। और ओड सबसे लोएस्ट टर्म, ओड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जिसका हम मीडियन निकाल सकते हैं, वो 3, 1 2 3, ये 3 टर्म है, इनका हम मीडियन आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 को तो कितना आ जाएगा 3 + 1 डिवाइड बाई 2s टर्म, तो सेकंड टर्म इसका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। यानी कि लीस्ट लोएस्ट नंबर कितना है मीडियन फाइंड करने के लिए इजी वे में, तो वो है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। फिर मीन कम से कम कितने नंबर के बीच में निकल सकता है, 2 नंबर के बीच में। अगर ए और बी की बात करें तो सब लोएस्ट मतलब मीन कितने नंबर के बीच में निकल सकता है, एवरेज तो किसी 2 नंबर में कम से कम निकल सकती है ना, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब बताओ भूल सकते हो इसको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। देखिए मोड का मतलब ज़्यादा, जो ज़्यादा बार रिपीट हो, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, हाई फ्रिक्वेंसी हो, तो इसलिए उसको रख लिया हमने एक साइड में। मीडियन यानी कि मिड वैल्यू, तो वो आएगा इन दोनों के मिड में। फिर मीन मतलब मोड मतलब मीन तो क्या है, चुप है बेचारा, उसको कर दिया हमने साइड में। फिर बात करते हैं 3 और 2 की। अब 3 देखिए मीडियन फाइंड करना इजी है किसका, ओड नंबर का। और ओड नंबर वो भी लीस्ट कितने होने चाहिए, कम से कम 3 नंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए 3, उसका मीडियन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है 3 नंबर है तो ये इधर से ये कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो मीडियन हमारा बीच वाला आ जाएगा। तो कम से कम 3। अब मीन है वो कम से कम किस नंबर का फाइंड कर सकते हैं, 2 का, तो इसलिए हम मीन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और बीच में आ गया सब्ट्रैक्शन का साइन। क्लियर हुआ। तो ये था एक बहुत ही शानदार ट्रिक जो कि बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा और उसको बनाया, क्योंकि हालांकि इसकी कोई ट्रिक है नहीं, अगर हम ये सीधे तौर पे कहें तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो हम चलिए हम आगे मूव करते हैं। बताइए कि क्लियर है, ये मूव करें। हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। अगर क्लियर है तो यस लिखें, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके चलिए हम मूव करते हैं आगे। बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मीन की। रिलेशन बिटवीन मीन क्या होता है कि सिंपल मीन तो हमें पता ही है, क्या सभी नंबर को जोड़ो, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसे डिवाइड कर दो। क्लियर, वो होता है मीन। अब मान लीजिए किसी भी n नंबर का इफ़ x1 x2 अप टू xn, इन सब नंबर का मीन क्या है, x बार। मीन को किससे शो करते हैं, x बार से। अगर इन मीन को हम क्या करें, ये मीन हमें x1 x2 xn का दिया हुआ है, अगर इस मीन को हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, a से, कोई भी किसी भी कांस्टेंट से, ax1 ax2 axn, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मीन है वो भी हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। मान लीजिए हमें मीन पूछ लिया 1 2 3 का, ठीक है, उसका हमने मीन निकाल दिया 1 2 3 का। अब फिर उसने पूछ लिया मीन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 4 6 का, तो 2 4 6 का मीन निकालने की बजाय जो 1 2 3 का मीन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी मीन क्या होगा, उसका सेम आ जाएगा। अगर मीन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कांस्टेंट से तो वो अगर टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी कांस्टेंट से तो मीन भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर। ये था 1 पॉइंट, ये था 2 पॉइंट। फिर थर्ड, अगर मीन में हम कुछ ऐड करें, अगर x1 x2 xn का मीन है, अगर मैं मीन में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई कांस्टेंट a1 x2 में ऐड कर दूं a अप टू xn में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूं a, तो जो मीन है ना वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ऐड कर दें तो मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो मीन में भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मीन निकाल लो 5 6 7 का, ठीक है, और
उसका मीन निकाल लेंगे 5 6 7 का, उन नंबर को ऐड करके 3 से। अगर वही हमें पूछ लिया जाए 3 माइनस करके कि उन में 5 में से 3 क्या होता है 2 2 3 4 का, तो 2 3 4 का भी मीन जो 5 6 7 का मीन आएगा, और 2 3 4 का अगर पूछा है तो जो 5 6 7 का मीन आया उसमें से वही नंबर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। फिर फोर्थ पॉइंट क्या, अगर मीन को हम किसी नंबर से क्या कर दें, x1 ए कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, x2 डिवाइड बाय a, xn डिवाइड बाय a, तो जो मीन है वो भी हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, a से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें 3 टर्म्स की 2 4 6, इसका हमें मीन निकालना है 2 4 6 का, तो हम इसका मीन निकाल लेंगे, सभी नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन फिर वहीं हमें पूछ लिया मीन किसका, 1 2 3 का, यानी कि ये सभी किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो हम नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। जो मीन आएगा ना हमारा, मीन 2 4 6 का कितना आएगा, 2 और 4 6 प्लस 6 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 मीन आएगा। अब 1 2 3 का मीन पूछा तो उसको क्या कर देंगे, जो मीन आया था उसका कितना 4, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इनका मीन क्या आएगा 2 आएगा, चाहे आप निकाल कर देख लेना। क्लियर। तो ये था मीन का। रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, अगर हम कोई हमारा nth नंबर का मीन x बार है, अगर हम उन नंबर्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को किस a कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारा मीन भी a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें नंबर्स में तो मीन भी हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम डिवाइड करें किसी कांस्टेंट से तो हमारा मीन भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। क्योंकि मीन है जो एज इट इज कॉपी करता है अपनी टर्म्स की। अगर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो मीन भी मल्टीप्लाई होगा। अगर टर्म्स में कुछ ऐड हो रहा है तो मीन कहता मैं भी अपने में ऐड करूँगा। अगर टर्म्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मीन कहता मैं भी सब्ट्रैक्ट करूँगा। अगर टर्म में कुछ डिवाइड हो रहा है तो मीन कहता मैं भी डिवाइड करूँगा। तो मीन सारा कुछ सेम करता है जैसा जैसा टर्म करेंगे। क्लियर हुआ मीन का कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन मीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। हमें एक क्वेश्चन देके पूछ लिया जाता है कि अगर नंबर ऑफ कितनी टर्म्स सीधा ही दे देता है कि अगर मीन 10 है, अगर उस मीन में हम क्या जोड़ दें, हर एक नंबर में 5 ऐड कर दें तो मीन कितना आएगा। अगर ऐड किया है तो मीन 15 बन जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन दे दिया कि किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का मीन कितना है 12 है, अगर उस मीन को हम मीन के हर मतलब किसको टर्म्स को डिवाइड कर दें 4 से तो नेक्स्ट न्यू मीन क्या होगा, तो जो 12 था उसको 4 से डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा न्यू जो टर्म्स होगी उसका मीन। तो मीन जो होता है वो बिल्कुल रीस करता है अपने टर्म्स की। अगर टर्म ऐड होंगी तो मीन भी ऐड होगा, अगर टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी तो मीन में भी वो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ। क्लियर। मूव करें। फिर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेरिएंस की। वेरिएंस का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, देखते हैं। अगर nth नंबर का वेरिएंस देखिए, इफ़ x1 x2 xn, इन नंबर का वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस को डिनोट करते हैं सिग्मा स्केयर से। अगर nth नंबर का वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्केयर है, ठीक है। देन अगर हम इस नंबर्स को टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर दें, किसी कांस्टेंट से, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम किसी कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दें, ax1 ax2 axn, देन जो हमारा न्यू वेरिएंस है वो क्या बन जाएगा, a स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर बन जाएगा। क्लियर। a स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर बन जाएगा, जहाँ जितना इधर मल्टीप्लाई होगा उसका डबल, यानी कि उसकी पावर 2 पावर वेरिएंस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हम टर्म्स में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा वेरिएंस क्या होगा, तो हमारा वेरिएंस ज्यों का ज्यों रह जाएगा, मतलब ऐसे का तैसा ही रह जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ही रह जाएगा। वेरिएंस में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स में, अगर टर्म्स में आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस वेरिएंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, अगर हम वही किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं तो वेरिएंस भी क्या है हमारा डिवाइड हो जाएगा, किससे,
ए से नहीं, ए स्क्वायर से, क्योंकि जब जाएगा तो ये अपनी 2 पावर लेके जाएगा। क्लियर। देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, उसको मतलब कुछ भी अब वो फ्री है, आज़ाद है, कुछ भी उसमें जोड़ो घटाओ उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक वो पर्सन क्या है, बैरियंस की तरह है। अगर उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ माइनस कर रहे हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी शादी हो गई। अब शादी किससे हो गई, डबल पावर हमने तो करवाई थी। अगर वो हमने उसकी मल्टीप्लाई की, यानी कि उसका साथ किसने दिया, ए ने साथ दिया, लेकिन उसने अपनी पावर ए ने, यानी कि उसकी जब शादी हुई तो उसकी वाइफ ने अपना डबल रूप ले लिया, 2 पावर कर ली। अब 2 पावर कर ली तो क्या हो गया, बैरियंस को चेंज होना पड़ा, बैरियंस को उसका साथ देना पड़ा, यानी कि ए स्क्वायर उसके साथ आना पड़ा। बैरियंस पहले चेंज नहीं हो रहा था। बैरियंस में जब बैरियंस की शादी नहीं हुई थी तो बैरियंस क्या था, आज़ाद था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आप उसमें से माइनस करो प्लस करो। लेकिन जब उसके साथ कुछ ऐड हुआ, ऐड नहीं कह सकते, जब उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अटैच हुआ, तो क्या किया उसने, अपनी डबल पावर ले ली, उसके साथ आते ही 2 गुना हो गया। बैरियंस के ऊपर भी स्केयर तो यहाँ भी स्केयर। अब फिर अगर उसमें से अगर उसका डिवाइड किया तो डबल पावर ही, यानी कि 2 पावर ही डिवाइड होगी। अगर ए से डिवाइड करेंगे बैरियंस को तो डिवाइड भी किससे होगा, ए स्केयर से होगा। क्लियर हुआ, यानी कि 2 पावर जाएगी इधर राइट हैंड साइड। क्लियर बैरियंस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था। अगर नंबर ऑफ टर्म्स का अगर बैरियंस 4 है तो अगर उसमें से हम अगर टर्म्स में अगर हम 5 जो ऐड करें, टर्म्स में 5 ऐड करें तो न्यू बैरियंस क्या होगा। अगर पहले वाला बैरियंस 4 है तो हम देख लेंगे कि ऐड किया है तो बैरियंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैरियंस ज्यों का त्यों यानी कि 4 ही रहेगा। अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि बैरियंस हमारा नंबर ऑफ टर्म्स का कितना है, 8 है, हम उस बैरियंस की जो टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो न्यू बैरियंस क्या होगा। अब डिवाइड किया 2 से, बैरियंस था, पुराना बैरियंस था 8, अब 2 से डिवाइड किया तो बैरियंस से डिवाइड होगा 2 की पावर 2 से, यानी कि 4 से, तो न्यू बैरियंस क्या बन जाएगा, 8 डिवाइड बाई में 4 2। क्लियर। तो अगर फिर क्वेश्चन आ जाए कि हमारा बैरियंस कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स का 5 है, तो हमने टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताइए न्यू बैरियंस क्या होगा। अब 2 से तो आपने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन बैरियंस कहता मैं तो 2 की पावर लेके 2 पावर लेके जाऊंगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन बैरियंस में कितनी मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 2 यानी कि 4। पहला बैरियंस कितना था 5, तो कितना हो गया, न्यू बैरियंस 20 हो गया। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि ये वैरियंस इतना है, अगर इसमें से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो न्यू वैरियंस क्या होगा। तो हमें ध्यान में होना चाहिए कि अगर वैरियंस में कुछ ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मीन में ऐड करेंगे तो वो मीन तो हर किसी में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ऐड और सब्ट्रैक्ट पे, लेकिन वो पावर कुछ नहीं लेके जाएगा। बेचारा बोला सा है, मीन चुप है, मौन है, तो उसमें से जो आप ऐड करोगे वो अपने आप चुप करके ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेगा। उसको कोई मतलब नहीं है 2 पावर से 1 पावर से, वो जैसा आप इधर ऐड करते जाओगे, जैसा सलूक इधर करते जाओगे, वैसा सलूक ही वो अपने मेन में करता जाएगा, चेंज वैसे ही करता जाएगा। लेकिन बैरियंस क्या है, बैरियंस ऐड और सब्ट्रैक्ट पे तो चेंज होता ही नहीं। तो वो किससे चेंज होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में, वो भी लेके जाता है कितनी, अब उसकी 2 पावर। क्लियर हुआ वेरिएंस का कंसेप्ट। मूव करें, फिर बात करते हैं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन की। रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन की, अब मान लीजिए इफ़ x1 x2 nth टर्म का जो वेरिएंस है वो क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता है, सिग्मा। ये तो पता ही होगा ना, सिग्मा होता है वेरिएंस का क्या होता है, रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा होगा ओनली। क्लियर। ये सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा, इसकी हमें चेबीशेव इनक्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ध्यान में रखना। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है वेरिएंस, सिग्मा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। अगर नंबर ऑफ टर्म्स का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा है, तो अगर हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें ए से, यानी कि किसी कांस्टेंट से, ए x1 ए x2 ए xn,
तो सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मल्टीप्लाई तो करवा लेगा, लेकिन करवाएगा किससे? उस नंबर के मोड से। ये है तो सेम एज इट इज़ मीन जैसा, लेकिन ये कहता कि मुझे सेफ्टी चाहिए प्लस माइनस की, यानी कि ये उसके मोड से मल्टीप्लाई करवाएगा। सिंपल इज, अगर इधर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई किसकी होगी? मोड ऑफ ए की। क्लियर? फिर लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट पे अगर x1 प्लस माइनस ए, x2 प्लस माइनस ए, xn प्लस माइनस ए में कुछ ऐड करें तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वेरिएंस अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेरिएंस 2 पावर लेके जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लेके जाएगा? मोड लेके जाएगा, यानी कि सेफ्टी लेके चाहिए। कहता है कि मुझे सेफ्टी चाहिए कि मुझे कोई खतरा ना हो, तो इसलिए वो क्या लेके जाता है? मोड लेके जाता है अपने साथ। क्लियर? थर्ड पॉइंट क्या है? अगर हम डिवाइड करें x1 डिवाइड बाई ए, x2 डिवाइड बाई ए, x3 डिवाइड बाई ए, xn डिवाइड बाई ए, तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी डिवाइड तो किससे होगा? ए से, लेकिन लेके जाएगा मोड। क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन nth नंबर का क्या? सिग्मा। अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए से ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कौन सा ए? मोड वाला ए। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का ज्यों रहेगा, सिग्मा ही रहेगा। अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड सो ए से ही होगा, लेकिन किस ए से? मोड वाले ए से। क्लियर हुआ? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 2 3 4 5, तो हमें क्या पता है? ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है। और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? पहले तो बैरियंस की बात करते हैं। वो होता है n² - 1 डिवाइड बाई में 12। क्लियर? लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? रूट ऑफ बैरियंस, यानी कि रूट ऑफ n² - 1 डिवाइड बाई में 12। अब फर्स्ट 5 का निकालना है तो n की वैल्यू कितनी? 5 पुट कर दो। 5 का स्क्वायर - 1 डिवाइड बाई में 12 उसका रूट, तो 25 - 1 24 डिवाइड किया 2 से, कितना? 2, तो ये आ गया √2। पता चल गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कितना आ गया? √2। मूव करें। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन। क्या फाइंड करना है? मीन किसका? 8 9 10 11 अप टू 20, इसका हमें मीन फाइंड करना है। क्लियर? तो हम इसका मीन को क्या बोल देंगे? अगर इसका हम मीन निकाल लेंगे 8 9 10 अप टू 20 का, तो हम उसको बोल देंगे x बार। हम बिना निकाले ही उसके मीन को क्या बोल देंगे? x बार बोल देंगे। अब क्या कर देते हैं इसमें से? 7 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या कर दो? 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 अप टू 30, ये बन गया। और मीन हमें पता है, अगर मीन में कुछ सब्ट्रैक्ट करें, टर्म्स में कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो मीन में भी वही नंबर क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट। तो मीन भी अपना नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेगा। क्लियर? अब मीन, अब ये क्या बन गए? फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर बन गए। अब नेचुरल नंबर का जो मीन होता है वो क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई में 2। क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई में 2। अब n कितना? 13, तो 13 + 1 डिवाइड बाई में 2 इक्वल में क्या पड़ा है? x बार - 7। ये कितना हो गया? 14 डिवाइड बाई में 2, ये हो गया 7। तो अगर x बार निकाल लेंगे वो कितना आ जाएगा? 7 + 7 यानी कि 40। देखो
इसका मीन निकालने की बजाय हमने कितना इसको सिंपल बना दिया। आप इस टर्म्स को ऐड करते फिर डिवाइड करते, बहुत औखा था ना, कैलकुलेशन लंबी चली जाती। लेकिन हमने क्या किया, 7 सब्ट्रैक्ट किया, मीन में से भी सब्ट्रैक्ट किया। हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर का मीन निकालना आता है, बहुत ईजी है, तो वही मीन हमने निकाल लिया अपना। क्लियर हुआ? मूव करें आगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, अगर हमें क्वेश्चन आ जाए क्या, फाइंड मीन किसका, 3, 6, 9, 12, 15 अप टू 27, इसका हमें मीन फाइंड करना है। तो देखिए, हमें सभी नंबर को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स गिनेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, कितना मुश्किल है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, इजी वे से, ट्रिक से। क्या, 3, 6, 9, 12, इस 27 तक के मीन को हम बोल दें क्या, x बार। अब देखिए, ये किसके मल्टीपल हैं, 3 के, तो हम इन नंबर सभी नंबर को किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से। तो यहाँ क्या बचाएगा, 1, 2, 3, 4, 9। तो अगर मीन इधर 3 से डिवाइड किया है तो मीन भी कहता मैं 3 से डिवाइड हो जाऊंगा। मीन 3 से डिवाइड हो गया। अब इन नंबर का मीन हमें पता है कितना, 9 तक। क्या आता है, n+1 डिवाइड बाई में 2। n कितना है, 9, तो 9+1 डिवाइड बाई में 2 बराबर में क्या पड़ा है, x बार डिवाइड बाई में 3। ये कितना आ गया, 10/2 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। अब 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो x बार हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। देखिए, सिर्फ एक लाइन में, आपको इतना लिखना नहीं है, बस आप सिर्फ माइंड में भी कर सकते हो। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर किया है, बार बार प्रैक्टिस किया है, तो आप माइंड में भी कर सकते हो बिना पेन लगाए। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर यही बैलेंस की बात की होती, एक सेकेंड रब कर लो इसको। अगर इसी क्वेश्चन का हमें क्या पूछा होता, बैलेंस पूछा होता, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता, फाइंड वेरिएंस। क्लियर, बैलेंस फाइंड करना होता है नंबर का। अब हम इन नंबर्स के बैलेंस को क्या मान लेंगे, 3, 6, 9, 27, हम बैलेंस को मान लेंगे b। अब हमें पता है कि नंबर का बैलेंस तो b आने वाला है। अब हमें पता है ये नंबर किसके मल्टीपल हैं, 3 के। तो हम अगर इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1, 2, 3 अप टू कितना, 9, तो हमें पता है बैलेंस किससे डिवाइड होगा, उस नंबर की पावर 2 से, यानी कि 3 की पावर 2 से। अब इन नंबर का बैलेंस हमें निकालना आता है। बैलेंस का ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, यानी कि 9 नेचुरल नंबर है, तो क्या होता है, n² - 1 डिवाइड बाई में 12। तो n कितना है, 9, तो लगा देते हैं 9² - 1 डिवाइड बाई में 12 = b/, में 9। ये कितना हो गया, 81, 81 में से बन गया 80, तो ये हो गया 80 डिवाइड बाई में 12। अब 9 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, देखिए ये वाला 9 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किससे कट कर दिया, 3 पे कट गया 4, 3 पे कट गया 3, 4 पे कट किया 20, तो 20 × 3 60, तो वेरिएंस क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। क्लियर, बैलेंस ऐसे निकल गया। अगर वही हमें निकालना होता क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या निकालना होता, एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बना रहे हैं हम, तो ये पहले मीन निकाला, फिर बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो ये डिवाइड किससे हो जाता, 3 से डिवाइड हो जाता बस। क्लियर, तो ये थे हमारे क्वेश्चन कुछ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए डाटा इज 0.012, फाइंड द वेरिएंस। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वेरिएंस कैसे निकलता है। देखिए, हमें पता है कि जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से तो बड़ा है। वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन से बड़ा है, क्योंकि वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस का रूट होता है, तो वेरिएंस तो ऑब्वियसली बड़ा है। तो वेरिएंस होता क्या है, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट।
वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट होता है। अगर सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। क्लियर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। अगर यहाँ से वेरिएंस निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 0.12, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेशन कर लेंगे। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो इसका मतलब कितना होगा, अगर इसको हम ऐसे लिखें 12/1000, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144 और नीचे कितनी आ जाएगी 06। तो देखिए कौन सा बन रहा है ऑप्शन नंबर बन रहा है सी, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, 6 नंबर होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारी राइट हो जाएगी। हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। तो वेरिएंस निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला में आता है क्या, n² - 1 डिवाइड बाई में 12। तो n की वैल्यू कितनी 10, तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाई में 12। तो ये कितना हो गया 100 - 1 99/12। 99 को 12 पे कट किया तो कितना, सबसे पहले जाएगा 8 पे, 8 पे गया 96, पॉइंट आ जाएगा 3 0, तो कितने पे जाएगा 2 पे, कितना बचा 6 बचा तो 0, 60 बन गया तो फिर जाएगा ये 5 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 8.25। क्लियर। वेरिएंस हम कैसे निकाल सकते हैं नेचुरल नंबर का, n² - 1 डिवाइड बाई 12। अगर यहीं पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो हम कर देते इसका रूट, क्या आ जाता, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता। फिर इस 8.25 का भी क्या हो जाता, रूट हो जाता, वो आ जाता हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। अगर मीन पूछा होता तो मीन का फॉर्मूला होता है सिंपल, n + 1 डिवाइड बाई में 2। तो कितना आ जाता मीन 11/2, यानी कि 5.5। 3 क्वेश्चन कर लिए देखिए हमने एक क्वेश्चन से, 3 MCQ है। फाइंड द वेरिएंस, वेरिएंस पूछा है तो नो रूट, सिंपल n² - 1 डिवाइड बाई में 12। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो रूट लगा देंगे। अगर मीन पूछा है नेचुरल नंबर का तो n + 1/2। क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर 2, 4, 5 एंड 6 इज ए कॉन्स्टेंट। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, वो कहता है 2, 4, 5, 6, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर, इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ए है इन नंबर्स का। हमें उसने बोल दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ए है इन नंबर्स का। कहता देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर, किस नंबर का फाइंड करना है, 4 का, 6, 7, 8, इन नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो देखिए अब फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 का इंक्रीज़, जहाँ पे 2 का इंक्रीज़, जहाँ पे 2 का इंक्रीज़, जहाँ पे भी 2 का इंक्रीज़। तो इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा हमारा a + 2। a + 2 सही है, यस और नो, a + 2। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा a + 2 आ जाएगा, सही है या गलत, जल्दी से आंसर दीजिए। a + 2 हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है a + 2 वो सही है या गलत है, रिप्लाई फास्ट। a + 2 हमारा सही है या गलत, a + 2 जो है हमारा वो रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रह जाएगा, a का a ही रह जाएगा। अगर यहीं पे मीन कहा होता तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, a + 2। मीन क्या हो जाता, a + 2। क्लियर हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन में फ़र्क। मीन में अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैसा ही होगा, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वैसा ही रह जाएगा। अगर ए है नंबर का, अगर कुछ भी
ऐड करें तो वो फ़र्क नहीं डालता, ऐसे ही रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्यूमिंग द वेरिएंस ऑफ 4 नंबर w x y z एज 9। देखिए वेरिएंस दिया हुआ है w x y z का, वो कितना दे दिया 9। क्या दे दिया वेरिएंस। फिर ना फाइंड द वेरिएंस 5w 5x 5y 5z। वेरिएंस फाइंड किसका करना है 5w का, 5x का, 5y का और 5z का। यानी कि ईच नंबर को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 5 से, हर एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो क्या मैं अपने वेरिएंस को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं मैं 5 से मल्टीप्लाई अपने वेरिएंस को, यस और नो। वेरिएंस को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या लिख दूं वेरिएंस 5 × 9। क्या सही है जी वेरिएंस, क्योंकि अगर वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं कांस्टेंट ए से, तो क्या वेरिएंस ए से ही मल्टीप्लाई होगा, यस और नो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए नो, क्योंकि वेरिएंस अगर हम वेरिएंस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से, तो वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई हो जाता है उसकी पावर 2 से। तो मल्टीप्लाई किससे होगा 5 की पावर 2 और 9 पहले से पड़ा है, तो कितना हो जाएगा 25 × 9 225। तो आंसर कितना 225, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। क्या हो गया ये 225 हो गया। क्लियर हुआ। अगर पूछ लेते वो क्या कि WY5 XY5 YY5 ZY5 का बैलेंस बताओ, तो फिर हम क्या कर देते 9 डिवाइड y में 25 कर देते। सिंपल सा फंडा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है तो उसकी पावर 2 से डिवाइड। अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर कोई भी चेंज नहीं, नथिंग टू बी चेंज, सेम एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 4। कहता स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 4 दिया हुआ है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का सेट है, कोई ऑब्जर्वेशन का कोई भी nth ऑब्जर्वेशन का सेट होगा कोई, उसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 4। एंड इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड बाय 4। अब हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया 4 से। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन। देखिए कोई भी nth ऑब्जर्वेशन अपने हिसाब से मान लीजिए, उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 4, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो कहता हर एक नंबर को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ईच ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कैसे कर दूं 4 से, XY4 X2Y4 अप टू XNY4, तो कहता स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ क्या होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा मेरा, 4 को मैं डिवाइड कर दूं 16 से, क्या सही है 4 को मैं डिवाइड कर दूं 16 से, यस और नो। 4 को 16 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्केल से डिवाइड होगा, पावर 2 से डिवाइड होगा क्या। तो आपका आंसर होना चाहिए नो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन नंबर्स को हम कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी किससे डिवाइड होगा कांस्टेंट से ही डिवाइड होगा, यानी कि 4 डिवाइड बाय में 4 कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। क्लियर। तो आंसर आ जाएगा 1। क्लियर हुआ। अब सारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन मीन, रिलेशन बिटवीन वेरिएंस, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, अब सही हो जाएंगे ना, कि मीन दे रखा हो, न्यू मीन पूछा हो। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि 10 बच्चे हैं तो उनका जो मीन है वो 22 है। तो अगर हम हर एक बच्चे 10 बच्चों का मतलब, अब वो बेट कह सकते हैं कि 10 बच्चों का बेट है, वो बेट का मीन जो मान लो कि 10 बच्चों के बेट का जो मीन है वो 22 है। अगर हर बच्चे का बेट 2 kg बढ़ जाए तो न्यू मीन क्या होगा। तो हमें पता है 2 kg बढ़ा है तो हमारा मीन भी क्या हो जाएगा 2 इंक्रीज हो जाएगा, तो मीन क्या हो जाएगा न्यू 24 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सारे। फिर
एक टॉपिक है क्या, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन। जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 2 ऑफ रूट जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 2 इंटू में ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर? सॉरी मैं रूट ऑफ ये गलत लगा गया, यानी कि यहाँ पे नंबर आएगा ना, यानी कि अगर हम इसको लिखें यहाँ पे तो आएगा ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम नंबर की बात करें यानी कि a प्लस बी जो होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 क्या होता है, मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। तो a प्लस बी किससे ग्रेटर आ जाएगा, रूट 2ab से। यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन लिख दिया ना। अगर हम नंबर की बात करें, देखिए अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। क्या, अर्थमेटिक मीन किससे ग्रेटर होता है, ज्योमेट्रिक मीन से। और फिर ये किससे ग्रेटर होते हैं, हार्मोनिक मीन से ग्रेटर। सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन से। यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइड बाई में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2ab। तो a प्लस बी किसके ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा, 2 रूट ab के। क्लियर? ये कंसेप्ट ज़्यादातर यूज किस में होता है, किस में होता है ज़्यादातर यूज, ये होता है उस क्वेश्चन में जहाँ पूछा हो हमें मैक्सिमम वैल्यू की, इस कंसेप्ट की, इस क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखिए हमें पूछ लिया क्या कि x प्लस x और x और 1y(x), ये कोई दो नंबर हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हमें पता है x प्लस 1y(x) किससे ग्रेटर होगा, रूट ऑफ 2 ऑफ रूट इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन x y 1y(x). तो x x कैंसिल, तो x प्लस 1y(x) किससे ग्रेटर हो जाएगा, 2 से ग्रेटर हो जाएगा। मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था शायद ऐसा कुछ करके, 3 की पावर x 3 की पावर 1 माइनस x 3 की पावर x 3 की पावर 1 माइनस x, ये किससे ग्रेटर होगा, इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। मेरे क्वेश्चन अच्छे से क्लियरली याद नहीं है ना क्या था, लेकिन मैं इसको आपको 3 की पावर x और 3 की पावर 1 माइनस x से करवा देता हूँ। देखिए हमें उसने बोल दिया कि 3 की पावर x और 3 की पावर 1 माइनस x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है 3 की पावर x यानी कि इन दोनों के सम का 3 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होता है, 2 इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन 3 1 माइनस x। अब देखिए इसको अलग करेंगे तो ये 3 की माइनस x हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ओनली 3, तो रूट 3, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट 3। फिर ऐसा कुछ करके 4 की पावर x 4 की पावर 1 माइनस x वाला क्वेश्चन भी आया था। तो आप अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं दो नंबर का सम एक ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ इन दो नंबर का रूट, यानी कि मल्टीप्लाई करके। अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, क्लियर है कंसेप्ट ये। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है। सबसे पहले तो मीन मीडियन के बीच, मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, उस पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर रिलेशन बिटवीन मीन, रिलेशन बिटवीन वेरिएंस, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 टाइप के जो रिजल्ट हैं हमने वो किए आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सभी के बारे में आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक्स ए लॉट।